सो इस देश में ना, जो अमेरिका है, इस कंट्री में डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैं अपने पॉइंट को सारी बातें बताता हूँ कि मैं क्या बात कह रहा हूँ एक एक करके। तो देखो, जैसे एक बंदा इंजीनियरिंग फील्ड में है, तो उसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है। यहाँ पे ये कई बार बैचलर्स मांग लेते हैं कि यार बैचलर्स हो, लेकिन बैचलर्स फिर जहाँ मर्जी से की हो, चाहे आईआईटी से हो, चाहे वो पैक से हो, चाहे वो आरईसी त्रिची से हो, चाहे आरआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हो, जहाँ मर्जी से हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को बस उस वक्त सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए, और कई बार तो वो भी नहीं चाहिए। अगर आप देखें, टेस्ला वाले ने लिखा है, एलोन मस्क वाले ने लिखा है कि अब जो बैचलर डिग्री मैंडेटरी नहीं है फॉर जॉब्स, तो वो फिर वो उनको वो भी नहीं चाहिए। मास्टर्स डिग्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बड़े बड़े तौर पे इस कंट्री में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। अब कई लोग, मेरे को पता है, कई लोग आके बोलेंगे यार मेरे सामने लिखा है मेरी डिग्री के अंदर मास्टर्स चाहिए। कुछ जॉब्स में अगर मास्टर्स चाहिए तो रिमेंबर, ये नहीं कि मास्टर्स तो पैसे ज़्यादा होंगे या उस जॉब की वैल्यू ज़्यादा है या कोई स्पेशल कुछ कर रहा है। लेट्स से पैसे ज़्यादा इज द मेन थिंग, पैसे ज़्यादा होंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उससे ज़्यादा पैसे डोनेशन कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा ले रहा हो सकता है, या ले रहा है, मतलब इट्स ऑल ओवर द प्लेस। 19 का फर्क होता है कंपनी में, हमने शुरू से बात की है, 19 का फर्क होता है पैसों में यहाँ पे, लेकिन बड़े बड़े तौर पे तो उसकी वैल्यू क्या हुई। दूसरा, इंडिया के अंदर देखो, बैचलर्स अगर आपने 4 जगह से किया ना, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन और मेनली 3, येल और 2-3 ऐड कर दो थोड़े से इस तरह के, ठीक है, येल एक आधा और ऐड कर दो, बस इनसे किया तो इसकी कोई वैल्यू है इस कंट्री के लिए, जब इस कंट्री के अंदर से आपने डिग्री की है बैचलर्स। अदरवाइज इस कंट्री की भी डिग्री की इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कहाँ से की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कहाँ से की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इंडिया में कहाँ से की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे तो नुकसान किसका हुआ, IIT का। मेरा वो क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2 वाला आप वीडियो जरूर देखना। तो बहुत नुकसान होता है IIT का, क्योंकि वो तो इंडिया में तो राजा है। अच्छा, कई लोग मुझे बोल सकते हैं कि यार तुमने थोड़े दिन पहले तो बोला कि यार ये IIT से पढ़े हुए लोग ही ऐसे CEO बनते हैं ऑल दैट। कितने बने हैं टोटल, उसका आंसर दे रहा हूँ मैं, 20। 2 लाख IIT निकाल चुका है देश हमारा, मे बी मोर। 2 लाख IIT, सिर्फ 20। ये एक्सट्रीम स्किल वाला फंडा है, उसके अंदर ये बात सच है कि IIT में पहले जाना पड़ेगा, उसका उनमें से भी क्रीम में से भी क्रीम निकलेगी तो जाके आप बनोगे। तो वो अलग फंडा है, मैंने क्लियर कर दिया। सिर्फ 20 लोग हैं, 30 होंगे, 100 होंगे, 2000 होंगे, 2 लाख में से सिर्फ 2000 है, ये 1% है, वो भी सिर्फ। तो वो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप लोग IIT तक नहीं पहुंचे तो आप CEO कैसे बनोगे, लेकिन अगर आप IIT पहुंचे तो जरूरी नहीं है CEO बनो। 99% चांस क्या है कि आप यहाँ पे आके एक रेगुलर जॉब करोगे, अगर आप यहाँ पे आते हो। हाउएवर इंडिया में अलग बात है, मगर इंडिया में भी सेम, ना 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 इंडिया में तो IIT डिग्री दिखाते सारी, प्रमोशन भी ज़्यादा आपको और सब कुछ बेटर आपको, पैकेजेस भी मोटे, सब कुछ मोटा। इफ़ यू डोंट बिलीव सो देन दैट्स मैं तो इंडिया में तो जो ये ट्रेंड देखा, IIM का भी ऐसी है। IIT से ज़्यादा जो यहाँ पे डिग्री की बुरी हालत होती है, जिस डिग्री की सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है, उससे भी ज़्यादा बुरी हालत होती है, वो है IIM की डिग्री, MBA। क्योंकि MBA के जो कम्युनिकेशन स्किल्स अमेरिका वालों को चाहिए, उनके यहाँ पे गड़ी नुक्कड़ में जो उनके भैया बैठे हैं ना, उनको भी है। इनके भिखारियों को भी इंग्लिश बोलनी अच्छी आती है। तो IIM का बंदा इस पोस्ट MBA की है ना, तो इस पोस्ट भी पीपल फ्रेंडली, दिस फ्रेंडली, एंड रिलेशनशिप बना ले, ये कर ले, सोसाइटी में जेल हो जाए, बहुत सारे और भी स्किल्स चाहिए ना, सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, पीपल स्किल्स, सब कुछ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। ये IIM में सिखाते हैं, इंडिया के लिए वो परफेक्ट है। तो IIM का बंदा इंडिया में तो छाता चला जाता है, लेकिन जब वो गलती करता है अमेरिका आने की, उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान एक्चुअली IIM वालों को होता है, क्योंकि उनके जो सारे स्किल्स उन्होंने गार्नर किए हैं वो यूजलेस भी हो जाते हैं। IIT वाले के स्किल्स यूजलेस नहीं, उसके बेसिस उसको नौकरी मिलती है, उसको अच्छा रहता है, लेकिन दूसरों को मिल जाती है, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन IIM वाले को तो उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता, उसके नेगेटिव स्किल्स हो जाते हैं वो, और वो बिल्कुल वही नॉर्मल जॉब करता नजर आएगा जो आपको दूसरा बंदा करता नजर आएगा। फिर होता आपको एक आधा एक्सेप्शन हो। टोटल कितने IIMites निकले, देखिए 1% हो गए।
फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि कि मेरी तो मास्टर्स की ज़रूरत है, मेरी तो जॉब में, मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया एक बार, मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसका कोई वैल्यू नहीं है भैया, उससे ज़्यादा पैसे वाली जॉब्स बैठी हैं वहाँ पे, तुम्हारे बगल में बैठे हो। दूसरा, तुम्हारी मास्टर्स डिग्री बहुत अच्छे कॉलेज से, तुम्हें लग रहा है कि उसके कारण मिली है, तो अपने बगल वाले से पूछो, उसकी डिग्री डोनेशन कॉलेज से है। सो इट डज़ नॉट मैटर, इट डज़ नॉट मैटर। वो कुछ और देखते हैं, वो मास्टर्स वुस्टर्स देख लेते हैं। यहाँ पे डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप जहाँ मर्जी से डिग्री करके आओ इस कंट्री में अंदर। आप मैं कहता हूँ आप गली नुक्कड़ के किसी कॉलेज से कर लो, उसकी उतनी वैल्यू इतनी IIT IIM की है। MBA आप घटिया से घटिया जगह से कर लो, उसकी उतनी वैल्यू इतनी IIM की है यहाँ पे। और इसलिए IIM और IIT और अच्छे कॉलेजेस के पढ़े हुए लोगों का बड़ा नुकसान होता है यहाँ पे। आई एम वन सच विक्टिम भाई, आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स। मैं चाहूँ तो बगा सकता हूँ, नहीं मेरी डिग्री कारण मैंने ये किया, मैंने वो अटेन किया, कुछ नहीं ऐसा। मेरे से कम पढ़े लिखे लोग, बहुत बेकार कॉलेज से पढ़े लोग मेरे से ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, ये बात सच है। जॉब में भी जब मैं था तब भी ऐसे था, बिल्कुल ही रद्दी क्लास लोग जिनको इंग्लिश भी नहीं ठीक तरह से बोलनी आती है, रद्दी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, वो दे आर सिटिंग बिसाइड मी, वर्किंग एज मी, समटाइम्स वर्किंग लिटिल बेटर। 19 की सफ़र करते जब तक जॉब है। मैंने एक बिजनेस किया, इवन बिजनेस के अंदर भी कुछ जो बंदे 20 मिलियन का बिजनेस खड़ा करके 100 मिलियन का बिजनेस खड़ा करके, वो लोग कई बार डोनेशन कॉलेज से निकले, तो वो तो बिजनेस तो क्लियर हो गया, लेकिन जॉब में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये डिग्री की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मतलब वैल्यू सी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कई लोगों को। देखिए डिग्री की ज़रूरत इंडिया पाकिस्तान के लोगों को क्यों है? बैचलर्स डिग्री इज ए रिक्वायरमेंट फॉर H1 वीज़ा एंड फॉर मैनी अदर वीज़ाज। L1 के लिए भी बैचलर्स की होनी चाहिए, तो जाके वो कह सकता है कि हाँ ये बंदा हमारे किसी कंपनी का एसेट है, इसको हम अमेरिका भेजना चाहते हैं। तो L1 H1 के लिए चाहिए। अगर F1 भी आना तो फिर बैचलर्स की होनी चाहिए, तभी मास्टर्स में एडमिशन मिलेगा। अगर आप बैचलर्स में आ रहे हो तो वैसे ही मेरा एक रूल वायलेट कर रहे हो। मैं तो बैचलर्स के अगेंस्ट हूँ अमेरिका से करने के। स्टूपिड आइडिया। पैसे पूरे दे रहे हो आप, डिग्री आपको BA की मिल रही है, आप कह रहे हो मेरा बच्चा इंजीनियर बन रहा है। इंडिया में तो इंजीनियर बनता है ना प्रॉपर, अच्छे कॉलेज से इंडिया में पढ़ेगा तो उसकी कोई वैल्यू है। और फिर वो अगर इंडिया में रह गया तो फिर तो करोड़ों कमाएगा वहाँ पे। यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली उसकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं आने वाली, वो इस वाली बात आती है। और जो यहाँ की डिग्री है वो तो है ही नहीं, वो तो इवन BE भी नहीं है, वो तो BA है। सो अमेरिका की डिग्री की थोड़ी सी बात कर लेते खुल के अब जरा। अमेरिका की जो डिग्री है ये BA डिग्री है, ये इंडिया की BA डिग्री है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको लेके इंडिया चले जाओगे तो ये रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगी, क्योंकि इंडिया की जो डिग्रियां हैं, जो अच्छे अच्छे कॉलेज की डिग्रियां, उनकी वैल्यू है वहाँ पे तो क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D कॉलेजेस ऐसे बने हुए हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ मैं जो मानता हूँ सिर्फ 3-4 कॉलेजेस हैं जिनकी कुछ वैल्यू है, उसके बाद कुछ नहीं है किसी डिग्री की वैल्यू, वो सब रद्दी डिग्री हैं। बस वीज़ा की रिक्वायरमेंट है तो आपको लेनी पड़ेगी। कई बार जॉब रिक्वायरमेंट होती है, मैंने बता दिया, वो चाहे रद्दी से रद्दी कॉलेज से हो, तो यू आर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। और अगर किसी को और डाउट हो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आई वुड वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। बट बड़े बड़े तौर पे अमेरिका के अंदर वो बंदे बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं जो हु आर होल्डिंग अ गुड डिग्री लाइक मी, और उनकी कोई वैल्यू नहीं पड़ती इस कंट्री में। यहाँ पे देखते हैं जो बंदा डोनेशन कॉलेज से पढ़ गया वो भी इनके साथ ही जॉब करी जा रहा है। सबसे बड़ा शौक तो उनको लगता है जो लोग अच्छी डिग्री से पढ़कर आए, फिर अनपढ़ बंदा वो वेटर बनता है सबसे शुरू के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है, फिर उनके बराबर बैठ जाता है। बेचारे अब क्या करें, आई हैव सीन अ सिचुएशन। तो बेचारे क्या करें, मैंने को बोला कैसे कॉन्सोलेशन दें। मैंने एक ऐसी भी सिचुएशन देखी है, एक बंदा है जी, वो मास्टर्स के MS कर रहा है और MS करके उसको जॉब मिली हुई है, उसको उसकी बीवी बैचलर है, उसको अच्छी जॉब मिल रही है, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो अपने मन को वो ना कॉन्सोलेशन दे रहा है, ये पता है क्या 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 कह रहा है, ये ना बेकार सी जॉब ऐसी है, ऐसी होता है, इसे डजंट मैटर क्या जॉब कर रहे हैं, वो मैटर करता है। ये सब इंडिया के बंदे हैं जी, इंडिया में रख के आइए। यहाँ पे कुछ नहीं मैटर करता है, यहाँ पे पैसा मैटर करता है। पैसे से घर आता है, पैसे से कार आती है, पैसे से सब कुछ आता है। जब आपके पास पैसा नहीं तो आप समझो इस बात को कि तुम पिछले लाइफ में कहीं पीछे रह गए हो। जब सबको बराबर पैसा मिल रहा है, यू शुड नो कि सारे बराबर पहुँच गए। ये इंडिया नहीं है। मैंने इंडिया में एक्चुअली मैंने बड़ा कॉमन अपने इवन दोस्तों यारों में सुना है इस फंडा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि छोटा काम है, बड़ा काम है, पढ़े लिखों वाला काम है। तो पढ़े लिखों वाले काम में अक्सर ज़्यादा कई बार हो जाता है कि उसमें कम पैसा, गोलगप्पे वाला ज़्यादा बना रहा है, तो बंदा वो अपने कहता है मैं गोलगप्पे का काम नहीं करूँगा, ये छोटा काम है। और वो मेंटेलिटी जब इंडिया से नए आते हैं कनाडा वगैरह, तब भी उनके अंदर होती है। सो वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट। लेकिन मेरा पॉइंट है कि जब वो यहाँ तो वहाँ पे उसके, लेकिन उसके अंदर एक बात समझते हैं, इंडिया के अंदर वो फंडा क्या है, सारे गोलगप्पे वाले नहीं बनाते अच्छे पैसे भाई। और वो एक छोटा आदमी माना जाता है, उसको 2 थप्पड़ भी लग जाते हैं कभी कभी, जो स्पेशल ठेला लगा के बैठा होता है।
आपको कोई मिसट्रीट नहीं करेगा, पढ़े लिखे की पूरी वैल्यू है इंडिया में। यहाँ पे जब आता है बंदा, क्योंकि मिसट्रीट तो कोई किसी को कर नहीं सकता, वो बंदा वेटर से सीधा रेस्टोरेंट ओनर बन जाता है। तो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो तो बेचारा बड़ा ठगा का ठगा रहता है। वही वाली बात आ जाती है, अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम इनकम प्लम्बर, सेम इनकम इवेंचुअली वेटर की भी, सेम इनकम रेस्टोरेंट ओनर, सेम इनकम रेस्टोरेंट, 1 साल के अंदर वो रेस्टोरेंट बन जाता है, सेम इनकम IT इंजीनियर, सेम इनकम MBA, सेम इनकम, सब लोगों की सिमिलर सी इनकम है। 19-21 का भी फर्क नहीं, कहीं 19-21 का फर्क है। चलो, तो ये इस कंट्री की रियलिटी, जिसको जितना जल्दी आप समझ जाए ना तो आपको फायदा होगा। अब डिग्री की जब कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कॉरलरी, आप रद्दी से रद्दी डिग्री ले आओ इंडिया की, यहाँ पे आपको सेम वो ट्रीटमेंट मिलेगी। तो आपको डिग्री, मैं तो कहता हूँ अमेरिका में तो डिग्री करने की जरूरत ही कुछ नहीं है, बेकार डिग्री है ही नहीं, प्रॉपर डिग्री तो BA की डिग्री है इंडिया की, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस भी नहीं है उसकी प्रॉपरली, इंडिया में तो नहीं है, मतलब वर्ल्ड वाइड छोड़ो, इंडिया में तो नहीं है। और मैं तो इसलिए मैं इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बता दिया कि बैचलर्स की डिग्री अमेरिका से करने का कोई मीनिंग ही नहीं है, स्टूपिड आइडिया बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं कई लोग, अपने मन में मेरा बेटा यार एक्सपोजर ले लेगा, अरे एक्सपोजर लेना इंडिया का दिलवाओ, दे विल मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स इन इंडिया, जो उनके काम आएंगे सारी ज़िंदगी। अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन ले लेना बंदा इंडिया में तो ज़्यादा बड़ी बात है देन ये अमेरिका की डिग्री का। आपको एक्सपोजर दिलाना, आप उनको उसका दिलाओ, समझ रहे हो। बहुत कुछ इंडिया में, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ देखने को है। उनको बैंगलोर के किसी कॉलेज में डाल दो, दे विल गेट एक्सेस टू सच अ वाइब्रेंट कम्युनिटी, ठीक है ना। ये सोच के देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाके, कनाडा में जाके पैसे पटने वाली बात है, आपको करोड़ रुपए तो फूक दो, पैसे फूकने वाली बात है। इसकी, इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये ये BA की डिग्री है बेसिकली। एक डिग्री है PhD की, इस कंट्री में PhD जो करता है ना पूरे दिल से ज़रा समझ के, उसकी मैंने थोड़ी सी कहीं एक वैल्यू देखी है। ये PhD वाले ना एक्स्ट्रा इनकम्स कर लेते हैं, साइड गिग्स करते हैं, उनको विजिटिंग प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है, सो दे मेक स्पीकर्स का काम मिल जाता है, दे मेक सम एक्स्ट्रा कैश, उनको किताबें लिखने का काम मिल जाता है, उनको रॉयल्टीज़ आती हैं, उनको एक्स्ट्रा पैसा बनता है, तो दे मेक सम मनी। अगर एक बंदा यहाँ पे कहे जी मैं PhD हूँ तो और मैं 150K कमा रहा हूँ, आई विल नॉट गेट सरप्राइज्ड। आई नो सम पोस्ट डॉक्टरेट एंड PhD होल्डर्स जिनको प्रॉपर जॉब भी नहीं थी, 120K की भी जॉब नहीं थी, तो क्या फ़ायदा होगा बताओ सब करने का। अगर आप फिर से वही कार्ड निकालोगे कि यार मैं काम तो बड़ा स्पेशल कर रहा हूँ, देखिए ये आप जो काम करें उसकी वैल्यू क्लियर है मुझे, आपको भी पता है कंट्री ने क्या वैल्यू की है, आपकी वैल्यू आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव, अपने आप को मतलब सारा दिन बैठ के ना यार परेशान कर रहे हो अपने आप को, आप धोखा दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं इसका। 120K दे रहा है, आप जो भंगी है उसको भी 120K दे रहा है, तो आपको इस कंट्री ने भंगी के बराबर रखा है, ठीक है ना। तो भाई देव हमने बात की थी ना कि इंडिया में गोलगप्पे वाला जो उनसे तो थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, रिक्शा वाले थप्पड़ भी पड़ जाते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वो बंदा स्टार्ट वहाँ से करता है वेर इज़ वेल रिस्पेक्टेड। तो आपकी वही रिस्पेक्ट है जो बंगी की है, तो क्या फ़ायदा। ये एक स्टूपिडिटी है। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, उनको लगता है जी हमारा बच्चा जी अमेरिका के अंदर जी बस ऊबर नहीं चलाता, तो जैसे कोई बहुत बड़ी बात होगी, तो बड़ी गलती हो रही है, बल्कि उसको बच्चा गलती कर रहा है। आराम से ऊबर चलाए, ऊबरों का बिजनेस कर ले, 2-3 साल के बाद 2-3 ऊबर डाल ले अपनी, दूसरों से काम करवाए, तो अच्छे पैसे बना सकता है, अच्छे पैसे बन जाएंगे उसके। वो सब सोचते नहीं है कुछ भी, लोगों को पता ही नहीं कुछ, बेचारे क्या करें। वो इंडिया से आते हैं, वो कहते हैं जी मेरा बच्चा तो जी कंटेंट राइटिंग का काम करेगा। अरे कंटेंट राइटिंग का काम जो आप इंडिया में करते थे वो अमेरिका से इंडिया जाता है, अमेरिका में नहीं अब होता वो काम। $2-3 $4 पर आवर, $5 पर आवर में हो जाता है। आप कहते हो मेरा दोस्त तो कंटेंट मैनेजमेंट का काम करता है, अमेरिका में उसकी सैलरी लगी हुई है, जॉब लगी है IBM में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है ब्रदर, वो आपको लेने के लिए बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वो आपको जॉब मिल रही होती तो फिर आप मेरा वीडियो थोड़ी देख, फिर मतलब मेरा वीडियो देख, वो तो मैं चाहती हूँ आप देखो, लो मेरा वीडियो आप देख रहे हो, और अगर आपके IT में प्रॉपर जॉब लग चुकी है तो यू आर ऑलरेडी इन द थर्ड जॉब स्टेज। 40K 80K 150K वाली स्टेज है ना, तो 150K स्टेज पे आ चुके हो, फिर तो अब हमें अलग बातें करनी है। मैं उन लोगों की बात करूँ जो नए से आए हैं, ये सब है, उनके दिमाग में घुसा हुआ कि उनकी डिग्री उनको बहुत कुछ दे देगी। एज ए सेट वो जो 150K वाली जॉब उसकी डिग्री नहीं, मैंने क्लियर बोल दिया, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ मेनली, राइट। उसके लिए कोई अच्छी डिग्री, ऐसा कुछ नहीं स्पेशल डिग्री चाहिए, बैचलर्स हो 80% में बैचलर्स चाहिए होती है, बस जो मर्जी बैचलर्स घटिया से घटिया उसका काम चल जाता है। आई होप अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि यहाँ पे डिग्री की, अच्छी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है इस कंट्री के अंदर, अच्छी डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। डिग्री तो कई बार चाहिए होती है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छी जगह से किया तो कोई बड़ी वैल्यू पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।